हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवद गीता। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आप लोग प्लीज अपनी अपनी साधना रिपोर्ट अनुगत में भरना शुरू कर दीजिए, राइट? ओके, तो हम भगवद गीता का 6.40 श्लोक करेंगे, छठे अध्याय का 40वां श्लोक। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोग देख रहे हैं ध्यान योग का चैप्टर। ध्यान योग में भगवान ये बता रहे हैं कि मन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उसको जब हम अपने भक्ति में लगाएंगे तो हम हमेशा समाधि में रह सकते, है ना। तो मन जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अर्जुन को डाउट होता है ना, कि मन तो इतना चंचल है, इतना उत्प्रेशल है ना, इधर उधर डोलता है, तो उसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, कैसे समाधि में हम लगा सकते हैं, है ना। और वो बोलता है कि हे महाभाव अर्जुन, कि असफल योगी की क्या गति होती है। उसका फिर आगे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कोई भक्ति करता है, क्योंकि अर्जुन एक बात जानता है कि भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है ना, क्योंकि मन को भगवान में हमेशा सतत लगाना इतना आसान काम नहीं है। हो सकता है जैसे आज हम दुखी हों तो हम भगवान की भक्ति करने लगे, या मान लीजिए किसी के प्रभाव में हम आए तो भक्ति करने लगे, लेकिन दीक्षित होके रोज भक्ति करना, सतत भक्ति करना, वो इम्पॉसिबल टारगेट है। इसलिए अर्जुन जो है जानता था कि भक्ति जो है सरल नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए भक्ति करता है और उसकी भक्ति छूट जाती है या उसका पतन हो जाता है, तो उसका होता क्या है, गति क्या होती है। तो उसने ये क्वेश्चन किससे पूछा? भगवान से पूछा। उसने किसी नॉर्मल व्यक्ति से नहीं पूछा कि आप अपनी सलाह दीजिए। उसने भगवान से पूछा, क्योंकि वो जानता था कि मेन अथॉरिटी जो है वो कृष्ण है। भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए भगवान सही व्यक्ति हैं किसी भी चीज के बारे में हमें बताने के लिए। तो अर्जुन का जो ये प्रश्न था कि मतलब क्या होती है उस व्यक्ति की गति, और उसके बाद ये लास्ट में पूछता है कि आप इसे पूर्णतः दूर करने में सक्षम हैं और आपके अतिरिक्त कोई इस संदेह को नष्ट नहीं कर सकता। तो भगवान सुनते हैं अर्जुन की बात और फिर बोलते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशा तस्य विद्यते न हि कल्याणं कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छतिम्। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, हे भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में कभी नाश होता है। ये हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहला ये बता रहे हैं कि भक्ति जो है या भक्ति की जो एक्टिविटीज है या भक्ति करने वाला जो भी व्यक्ति है, क्रिया है, उसके द्वारा की गई भक्ति या उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्शन या भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। मान लीजिए आज आपने भक्ति की है, फिर कल नहीं कर पाए, तो आपने जितना किया वो सदैव रहता है। पढ़ा था ना, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, दूसरे अध्याय में, कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता, हमेशा बेनिफिट मिलेगा और आप जब भी करेंगे उसके आगे भक्ति करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे पावनी माता जी हैं, है ना, वो भक्ति करना शुरू करते हैं, थोड़े दिन में मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने सीखा है ना, दीक्षा ली है, माला करना, कंठी पहनना, तिलक लगाना। फिर मान लीजिए हम लोग थोड़े दिन बाद कांटेक्ट करते हैं माता जी से, नहीं माता जी भक्ति कर लेनी चाहिए, भक्ति है, ये है वो है,
ये सब छोड़िए, भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर माता जी को लगता है नहीं हमें भक्ति करनी चाहिए, तो हमें उनको वापस माला सिखाने की जरूरत नहीं है, तिलक लगाना नहीं बताना है ना, भगवत गीता कैसे पढ़ना नहीं बताना, वो जानती है। समझ में आ गया ना? तो क्या है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, इवन शरीर के नष्ट होने पर भी भक्ति का नाश नहीं होता। तो ये बात भगवान समझाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी मेटेरियलिस्टिक माइंड होता है, जैसे हम सोचते हैं कि भौतिक जगत में चीजें होती हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत में होती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं न तो कल्याण में रत योगी जो रहता है, न तो इस लोक में न परलोक में कभी भी विनाश नहीं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य ये नरसिंह सिद्धि माता जी पढ़िए। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भागवतम में 1.5.17 श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजना पकोत्थ पते तत्तो यदि यत्र क बाब द्रम्भूदमुष्य किम को वार्थ अपतो अभजतम स्वधर्मथ। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार में से लगा रहता है वो अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्य को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्र में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेश के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों के 3 वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपदा का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाएं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा
पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः वह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच राधा जी फॉर रीडिंग। तो देखिए, ये जो परपोर्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परपोर्ट है। इस परपोर्ट में जो बातें बताई जा रही हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक परपोर्ट है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में और सकाम भक्ति में अंतर हो। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कैसे अलग होता है नॉर्मल व्यक्तियों के, समझ रहे? सामान्य जो जनरल लोग हैं जो जीवित रह रहे हैं चारों तरफ हैं, उनसे कैसे जो है भगवत भक्त अलग होते हैं, उनके कार्य कैसे अलग होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है पहले ही स्कंद में कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में आता है तो उससे कोई हानि है? कोई अगर माला करता है तो उससे कोई हानि होती है गोलोकेश्वरी? नो माता जी, माला करने से कोई हानि नहीं होती है ना। हम अगर भगवत भक्ति करते तो उससे किसी की हानि नहीं होती है, ना किसी की क्षति होती ना पतन होता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, फिर भी वे जो भी वो प्राप्त तो भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या नहीं प्राप्त कर पाते भौतिक जगत के लोग? कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। वापस इसी दुखों में वापस आएंगे, बहुत अच्छा व्यवसाय करेंगे, बहुत अच्छा कमाई करेंगे। दूसरी ओर जो भक्त हैं यहाँ पे बताए जाते हैं वो सब कुछ त्याग देते हैं कि जो ठाकुर जी ने दिया है उतना अपना कार्य करते हैं और भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसा भगवान ने सिचुएशन दी है, जो भी दिया उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं। तो वो भक्त जो होते हैं उनकी कोई हानि होती है? उनकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी तरफ जो लोग बहुत अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करते हैं, दुनिया मेरी मुट्ठी में, मैं अपने कर्मों को बदल सकता हूँ, है ना, ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये लोग बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, लक्ष्मी ले लेंगे, बाकी चीजों में भी उपलब्धियां डेवलप कर लेंगे, जो कि समय रहने पर वापस आपके साथ नहीं जाते, है ना। हमने आप लोगों को एक शेयर किया था लता मंगेशकर का अंतिम शब्द, आप लोगों ने पढ़ा था? माता जी ने पढ़ा था, आप पढ़े थे? आपके पास है लैपटॉप पे? आप मम्मी के फोन में है, देखिए उसको ढूंढिए, उसको पढ़िए। तो हम चाहेंगे कि जब तक वो हो रहा है तब तक आप देखिए, अंतर आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। एक भगवत भक्त का जब शरीर त्याग होता है तो उसकी कॉन्शियसनेस क्या होती है? अभी कदम कानन महाराज ने शरीर त्याग किया, अभी आपने हम लोग आपने एक रिपोर्ट शेयर किए थे अकिंचन भक्त प्रभु की रिलेशन में, जो उनकी बुआ जी थी उनका शरीर त्याग हुआ था, है ना। अंतिम समय में उनको कैंसर हुआ था, उनकी क्या कॉन्शियस लेवल थी? और लता मंगेशकर जो है उनकी क्या कॉन्शियस लेवल, जबकि एक नोन है, रिकॉग्नाइज है, धन संपत्ति मान सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्राप्त है, लेकिन जब उनका शरीर त्याग हो रहा था तो उनकी कॉन्शियस लेवल क्या कह रही है कि जिन चीजों के पीछे हम पूरा जीवन लगाते हैं उनकी क्या वैल्यू है जब हमारा शरीर त्याग होता है। लेकिन क्योंकि उनको बनाने में, उन्हीं में आसक्त रहने में, हम भगवान से हम कौन हैं ये सब रिलेशन जो डेवलप नहीं करते हैं, इनकी ओर जो ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका क्या रिजल्ट होता है ना। क्योंकि जब हम किसी चीज से अटैच्ड होते हैं, वो हमसे छीना जाता है, तो दुख तो होगा, है। जिन चीजों से हम आसक्त हैं बहुत ज्यादा है, अपने बॉडी से, अपने घर से, है ना, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, हम जो बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, ये क्योंकि मटेरियल जगत है, मटेरियल जगत जो है चेंज होता है, एक जैसा रहता है क्या मटेरियल जगत? नहीं होता है, चेंज होता है, राइट। तो जब वो चेंज होता है तो क्या होता है, उसमें ये सब चीजें आती हैं। तो उसमें वो कहती है कि मेरे पास आज पैसा है ना, मेरे पास हजारों साड़ियां हैं, लेकिन मैं आज जो हॉस्पिटल में बैठी हूँ तो हॉस्पिटल वालों ने जो एक ड्रेस दे दी है, गाउन दी है, वो मैंने पहना हुआ है ना। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं व्हील चेयर पर घूम रही हूँ। एक समय
ओके, कोई दिक्कत आ रही है। एक समय ऐसा था कि जो लोग थे वो मतलब पैसे पैसे की कोई मेरे पास कमी नहीं है ना, लेकिन मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, है ना। और हाँ, जो डॉक्टर गोलियां देते हैं बस मैं उन्हीं को देख सकती हूँ। एक समय जो मेरे हेयर ड्रेसर होते थे, जो मेरे बाल संवारते थे, करते थे, है ना, अलग अलग स्टाइल बनाते थे, करते थे, आज मेरे सर पे बाल ही नहीं है, है ना। तो और मेरा इतना नाम, फेम, मेरे घर संबंधी, परिवार, सब लोग सब लोग मेरे पास हैं, लेकिन ये सब यहीं रह जाएंगे। मैंने जितना धन कमाया हुआ है वो सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। आज मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूँ। यही था ना, लगभग यही वर्ड्स थे उनके अंतिम वर्ड। और दूसरी तरफ जब भक्त शरीर त्यागता है तो क्योंकि उसको पता होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है और भगवान का अंश है, तो उसको ये पता होता है भगवत गीता पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, कि शरीर का नाश होगा ही। अगर इस शरीर ने जन्म लिया है तो उसका नाश होगा ही। जैसे बाकी परिवर्तन हुए हैं, हम छोटे से बड़े हुए हैं, यंग हुए हैं, है ना, फिर प्रौढ़ावस्था में आए हैं, फिर वृद्धावस्था में आए हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो अवस्था आएगी वो है शरीर त्याग करने की। लेकिन जीव का जो है, एज अ जीव हम हमेशा एज अ आत्मा के रूप में हम सच्चिदानंद हैं, है ना। तो हमें अपनी पहचान वापस लेनी है। तो आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है वो क्या क्या आगे करेगा। तो भक्त जो है वो अपना सारा कॉन्शियसनेस लगाते हैं भगवान के स्मरण में, है ना, भगवान की माला चैंटिंग में, स्मरण में, कि भगवान मेरी मति आप में बनी रहे। आप हमको अपनी सेवा में लगाइए, न कि इस भौतिक जगत के शरीर या यहाँ की चीजों के प्रति, क्योंकि उन्होंने वो संपत्ति कमाई है जो शाश्वत रूप से चलती रहती है। तो यहाँ पे यही अंतर बताया गया कि जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, अगर वो सब कुछ जितना मिला उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो भौतिक कार्यों में लगा है और अब सारा जीवन मेहनत करता है उन सबको अचीव करने के लिए, तो सब प्राप्त करके भी क्या हासिल करता है, सब कुछ तो कोई चीज की मदद करने वाली नहीं, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये असत सत सैन्य हमने खड़े करके रखे हैं। कोई भी बात होता है हम दिखाने जाते हैं ना, देखो मेरे कितने परिवार वाले हैं, मुझे जानने वाले हैं, मेरे पास इतने पड़ोसी हैं, मेरे पास इतने गार्ड हैं। कोई भी आपकी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, है ना। और दूसरी तरह आप देखिए भगवान है, भगवान क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम बताती है, हमारे हृदय में सदैव साथ रहते हैं। हम देखें उनकी तरफ या ना देखें, हम मायावादी हो, निर्विशेषवादी हो, असुर हो, लेकिन भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते, सदैव हृदय में वास करते हैं, और हर जीव के हृदय में वास करते हैं, और हर समय वास करते हैं, है ना। लेकिन उस प्रेम करने वाले भगवान के साथ जीव कभी मुड़ के नहीं देखता, उसके लिए टाइम नहीं होता, भगवत गीता क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, घर में ही बैठे रहना चाहता, है ना। उसको समझ में नहीं आता कि उसको प्रेम करने वाला जो ईश्वर है वो भक्तों के एसोसिएशन में जागृत होता है। कितने इंपॉर्टेंट चीज है, जो भगवान निस्वार्थ भाव से आपकी रक्षा करते हैं, आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्र तथा लौकिक कार्य है, लेकिन जीवन में आध्यात्मिक उन्नति या कृष्ण भावनामृत योगी की समस्त भौतिक कार्य का परित्याग करना होता है। जब हम भक्ति करते हैं, योग करते हैं, तो हम एक जगह ही तो लगेंगे भगवान में, तो क्या होगा, मटेरियल चीजों से आसक्ति हमारी कम होगी, एक से अगर बढ़ेगी तो दूसरे से कम होगी। उसी तरह जब हम भौतिक जगत में आसक्ति लगाएंगे तो आध्यात्मिक जगत में आपकी इंटरेस्ट कम होगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इसमें बता रहे हैं, किंतु यदि वह सिद्धि प्राप्त न हुई तो भौतिक दशा में दोनों दृष्टि मनुष्य को क्षति पहुंचेगी। भौतिक दशा में क्या होता है, मान लीजिए कोई सिद्धि के प्रयास कर रहा है या कोई चीज अचीव करना चाह रहा है ना। मान लीजिए विष्णु अवतार प्रभु जी एक बिजनेस करते हैं, है ना। बिजनेस में मान लीजिए प्रभु जी सोचते हैं कि अभी मुझे इस बिजनेस से बेनिफिट मिलेगा, तो अगर वो कार्य करते हुए बीच में बीमार पड़ गए और फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनको उनको लाभ मिलेगा। हाँ विष्णु अवतार प्रभु जी, आपको लाभ मिलेगा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। प्रोजेक्ट आप पूरा नहीं कर पाए, नहीं मिलेगा ना। तो भौतिक जगत में हमारी एक अनुभूति है कि अगर कोई कार्य करते हैं वो अगर बीच में छूट जाती किसी भी कारणवश,
तो उसका हमें लाभ या सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, उसका पूरा सर्कल पूरा नहीं होगा और उसको हमको कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वो बेकार हो गया। तो यही एस्पेक्ट हम आध्यात्मिक जगत में लगाते हैं कि अगर कोई कार्य मान लीजिए शुरू किए हैं लेकिन हम उसको पूरा ना कर सके, है ना, तो क्या होगा, हमको लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं, भौतिक जगत की सिद्धांत आध्यात्मिक जगत में लागू नहीं होता। भक्ति करने वाला व्यक्ति का कोई भी कार्य नष्ट नहीं होता, चाहे शरीर त्याग हो जाए तब भी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर हम कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी योगी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बेनिफिट नहीं करता, बीच में छूट जाता है, तो उसको क्षति होगी, उसको कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो ये सब समझना होगा कि जिन चीजों के लिए हम दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जिनको प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग ने प्राप्त करके क्या किया। कोरोना वायरस में आप देखिए, सब कुछ था लेकिन शरीर त्याग हो गया, है ना। डॉक्टर का ही शरीर त्याग हो गया डॉक्टर का ही शरीर त्याग हो गया, सबको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये सब सोचना चाहिए कि भौतिक जगत जो है ये कितना अशाश्वत है। तो शास्त्रों का आदेश है, इसलिए स्वधर्म का पालन जरूर करना चाहिए। समझ में? तो दो तरह के यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि दो विभाग किए जा सकते, एक नियमित और दूसरा अनियमित। तो जैसे कि जो लोग अगले जन्म में मुक्ति के ज्ञान के बिना ही पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं, उनको अनियमित कहते हैं। समझ में? जो केवल किसका प्रयास करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मनुष्य शरीर में रहकर भी कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे सुरक्षा करेंगे, घर बनाएगा, इस बच्चे कैसे होंगे, है ना, इन्हीं सब चीजों में अगर हमारा दिमाग रहता है तो हम क्या करते हैं, हमारे कार्य कल्याणकारी कार्य नहीं है। हम सोचते हैं कि हम बहुत वेल करते हैं, हम इसको दान देते हैं, हम अनाथालय में दान देते हैं, हम भूखों को खाना खिलाते हैं, देश के बारे में ध्यान देते हैं, लेकिन ये कार्य जो होते हैं भौतिक होने के कारण इनका कोई महत्व नहीं है। ये सब विस्तीर्ण स्वार्थ है, ईशोपनिषद बताती है। ये सब क्या है, विस्तीर्ण स्वार्थ है, मैं और मेरा। तो इन सब को कोई फायदा नहीं है। इसका अंत क्या होता है, इतना कुछ करने पर भी जीव अगर भगवत भक्ति नहीं करता है, अपनी पहचान नहीं सुधारता, अपने संबंध ज्ञान को भगवान के साथ नहीं इस्टेब्लिश करता मनुष्य जीवन में, उसको दुख का सामना करना पड़ता है ना। तो किंतु जो लोग शास्त्रीय आदर्श के साथ संबंध इस्टेब्लिश करते हैं वो जीवन में उन्नति करते हैं। तो कल्याण कार्य में अब एक समझ में आया कि दो कैटेगरी समझ में आ गई, एक हो गया भौतिक और एक हो गया आध्यात्मिक। ठीक है ना। आध्यात्मिक बताया जा रहा है कि इनके कार्य जितने भी होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं, लेकिन मटेरियल जगत के जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो कल्याणकारी नहीं होते। अब शिल प्रभुपाद बता रहे कि मान लीजिए जो कल्याणकारी कार्यों में लग गया है, यानी कृष्ण भावना प्रभावित में लग गया है, उनके भी तीन विभाग होते हैं। जब वे बताते हैं कि पहले जो लोग होते हैं वो भगवान में इसलिए लगते ताकि उनके भौतिक समस्या या कोई संपन्नता में उन्नति हो जाए। समझ में गया? भगवान के पास किस लिए जाते हैं कि भौतिक संपदा उपयोग करके शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हैं कि भगवान अगर मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगी, है ना गोपेश्वर महादेव के पास आके जल चढ़ाऊंगी, या हे कृष्णा अगर आप मुझे एग्जाम में पास करा देंगे तो मैं चैंटिंग करूंगा, है ना, भगवत प्रसाद वही खाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। तो भौतिक संपदा का उपयोग करने के लिए शास्त्रीय विधि का पालन करते हैं। उनके लिए धर्म का मतलब क्या होता है, काम, काम की पूर्ति के लिए। गाड़ी नहीं खरीदी है तो भगवान के पास ले जाते हैं भक्ति करने के लिए, मेरी गाड़ी ठीक से चलाना हर सिचुएशन में बढ़िया चलनी चाहिए, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, और हम पूरी इंद्रिय तृप्ति करें। इसलिए क्या करना, तुम्हारे पास लेके आए, नारियल चढ़ाया है तुम सारा दिन करते रहना, 25 रुपए का नारियल चढ़ाया है, पूरे जीवन तुम उसको ठीक रखना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए इसलिए जाते ना। तो यहाँ फर्स्ट कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं कि भाई भाई इस दुनिया में बहुत दुख है, इधर दुख है, उधर दुख है, घर से दुख है, परिवार से दुख है, शरीर से दुख है, मन से दुख है, भैया इस जगत में रहना है नहीं है, हमें मुक्ति चाहिए। तो कल्याणकारी में रहते हैं लेकिन उनको किस लिए भगवान चाहिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। उनको ये इसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि हम कौन हैं,
हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है, इस उद्देश्य से भगवान की भक्ति नहीं करते, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। देखिए कल्याणकारी में भी लगे हैं, तब भी दो तरह के लोग हैं। और थर्ड क्या है, कृष्ण भावना भावित भक्त, ये केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते है ना, ये थर्ड कैटेगरी के लेते हैं। अब बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो पहले वाले हैं, जो कि भौतिक संपन्नता के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, उनके भी दो विभाग होते हैं। एक होते हैं सकाम कर्मी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न रखने वाले, और दूसरे होते हैं सकाम कर्मी, जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं या स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, और इस संसार से मुक्त न होने का वह सही ढंग से शुभ कार्य का अनुभव नहीं करते, है ना। शुभ कर्म तो वो है जो मुक्ति प्राप्त हो। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, उनको लक्ष्य क्या होता है, स्वर्ग जाना। इसके ऊपर का पता ही नहीं उनको ये भी नहीं पता कि स्वर्ग भी भौतिक जगत में है। हम जो स्वर्ग कहते हैं, ये स्वर्ग भी भौतिक जगत, और भौतिक जगत के हम है नहीं। हम हैं कहाँ, हम गोलोक के हैं। लेकिन ये धाम कितने को पता है, बहुत गिने चुने लोगों को ये सब पता होता है। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए जब तक हम नहीं कार्य करेंगे, भगवान धाम जानने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारी भक्ति जो होती है विफल होती है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई देहात्म बुद्धि में लगा रहता है, भगवान की भक्ति सकाम कर्म के लिए करता रहता है, तो सीधी सी बात समझनी चाहिए कि वो भक्ति नहीं कर रहा है और इंद्रिय सुख में लगा हुआ है। उस भक्ति का कोई भी मूल्य नहीं होता। जब हम कृष्ण भावना भावित लगे रहते हैं, तो एक्चुअल में हम सबका कल्याण करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक ज्ञानी है भाई, एक ज्ञानी जो सोच रहा है, मनन कर रहा है, क्योंकि ज्ञानी सोचते बहुत है ना, तो एक ज्ञानी जो सोच रहा है, उसको दूसरा ज्ञानी पता है क्या कर रहा है। हम कुछ सोच रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं, विष्णु तत्व। तो एक ज्ञानी का प्रोसेस जो है, वो दूसरे ज्ञानी के लिए लाभप्रद नहीं हुआ, है ना। उसी तरह योगी का भी है कि योगी जो मेडिटेट कर रहा है, जो सिद्धि प्राप्त कर रहा है, दूसरे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन भक्त का देखिए, भक्त बोलता है हरे कृष्णा, पीछे पीछे कीर्तन शुरू हो जाता है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे वाला भी बेनिफिटेड है, पीछे वाला भी बेनिफिटेड है। एक बोल रहा है, एक सुन रहा है। दो लोग प्रसाद बनाते हैं, हजारों लोग खाते हैं, बेनिफिटेड है ना। गलत बोल रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोलिए आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। आपको समझ में बात आ रही है? तो भक्त के कार्य कल्याणकारी हुए कि नहीं हुए? बाकियों के कार्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं, लेकिन उनसे दूसरों को बेनिफिट नहीं हो रहा, खुद ही बेनिफिट हो रहा है। कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है तो खुद ही बेनिफिट होता है ना, योगी बन जाता है, फिर ब्रह्म योगी बन जाता है, ये वो, तो खुद ही उसका खाली बढ़ोतरी होती है, दूसरों का लाभ नहीं होता। लेकिन भक्ति करना, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं थोड़ा सोचना चाहिए सब, थोड़ा सा। इसलिए मैं आप लोगों को थिंकिंग की प्रोसेस दिया कि दो लोग प्रसाद बनाते हैं और कितने लोग खाते हैं हजारों लोग खाते हैं, है ना। कीर्तन एक व्यक्ति करता है, 1000 लोग उसको फॉलो करते हैं, सब बेनिफिटेड होते हैं, दोनों बेनिफिटेड होते हैं। तो कृष्ण भावना अमृत संबंधी मार्ग एकमात्र, शिल प्रभुपाद लिखते हैं, एकमात्र शुभ कार्य है। पहले ये समझना होगा हमें, अगर हम किसी का शुभ करना चाहते हैं या अपना शुभ करना चाहते हैं, तो एकमात्र है, सोचिए, एकमात्र मार्ग है कृष्ण भावना, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस मार्ग के अलावा बाकी मार्ग जो हैं वो आपको इसी जगत में रखेंगे, और उनका कोई खास रिजल्ट भी नहीं है। सिद्धि भौतिक होती है, ज्ञान मोक्ष प्राप्त करना भी, क्योंकि भौतिक जगत में वापस आते हैं कोई वैल्यू नहीं, लेकिन भक्ति से हम अपने घर वापस चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, तो ये वैल्यू है और कल्याणकारी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना भावी संबंधित कार्य का एकमात्र शुभ कार्य होता है। कृष्ण भावना मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक अवश्यता को स्वीकार करता है। कृष्ण भावना अमृत में व्यक्ति तपस्या जो करता है, उसमें स्वेच्छा से वो तपस्या करने के प्रति जो अवसुविधाएं मिलेंगी उसको स्वीकार करता है ना। मान लीजिए आप चैंटिंग करेंगे, तो सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, है ना, ठंड में, तो क्या होगा, असुविधा है ना, लेकिन उसको आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया, मुझे करना है,
भगवान के लिए करना, क्योंकि भगवान ने कहा मुझे इसको करना अच्छा लगता है तो जीव इसको करता है। इसको प्रेम कहते हैं ना। प्रेम किसको कहते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन जिसको आप प्रेम करते हो उसको वो कार्य अच्छा है, उसको पसंद है, तो हम उसकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं। तो भक्ति में भी भक्त जो होता है वो तपस्या स्वीकार करता है भगवान की प्रसन्नता के, है ना। हमें तो हम लोग की क्या स्थिति है, हम लोग कोई चीज पसंद नहीं है, पढ़ाई करने के लिए बुलाया जाता है ना, फिर चैंटिंग करने के लिए भी सोए नहीं, इसके 50 ऑप्शन बताए जाते हैं, क्लास कर लो ये भी बताया जाता है। हाँ, प्रसाद खाने के लिए मुठे रहते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद में मेरी कोई दिक्कत नहीं होती। गुलाब जामुन सामने हो, किसको नींद आई है बता दीजिए। मतलब इस्कॉन का गुलाब जामुन, घटिया नहीं बोले, इस्कॉन के गुलाब जामुन सामने रखे हो, मुझे बता दिए कि कोई सो रहा हो, सोता हुआ उठ जाता है। इवन बच्चा भी उठ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि अष्टांग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरण अनुभूति के लिए होती है, तो पद्धति भी कल्याणप्रद है। श्रील प्रभुपाद करें, जब हम सही योग का यूज करते हैं, यानी योग जो है भगवान की प्राप्ति के लिए होता है, न कि कुछ सिद्धियां प्राप्त करके या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आजकल कर रहे हैं, ये योग नहीं होता है। जब योग कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्राप्ति के लिए होता है तो ये कार्य भी कल्याणकारी हो जाएगा। क्योंकि योग का लक्ष्य क्या है, अभी भगवान लास्ट में बताएंगे कि योग का लक्ष्य है मुझे प्राप्त करना, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करता है और भक्ति करके अगर उसका फॉल डाउन भी हो जाता है, तब भी उसके पतन से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति के आश्रय तत्व कृष्ण है, रक्षा करते हैं, लेकिन बाकी के लोग अपने आप अपने बल पर कार्य करना चाहते हैं, उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं। समझ रहे हैं? तो भक्ति का कार्य अधूरा रह जाए, छूट जाए, त्रुटि पूर्वक रहे, भगवान उसको पूरा कर देते हैं। भक्तों की मृत्यु होती है तो भक्त अगर भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, तो जैसा कि नियम है यम यम यापी स्मरण भावम, कि जैसे जैसे भाव में रहकर भगवान शरीर त्याग करते हैं वैसा शरीर प्राप्त होता है। भगवान करते मृत्यु के समय मैं उसको याद कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा आश्रय तत्व कृष्ण है, हमारा जो छूटा है उसको कृष्ण पूरा कर देते हैं। सामर्थ्यवान कृष्ण हमारे साथ है, तो भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा कल्याणकारी है, और इसमें बिल्कुल घबराने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि अगर पतन भी हो जाता है तो उस व्यक्ति का लाभ ही लाभ, उसका वैसा पतन नहीं होता जैसे भौतिक जगत में छिन्न भिन्न हो जाता है व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है, उसका उतना स्टोर रहेगा, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जो है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी ज्ञान को न्यूयॉर्क में 1966। Once began a spiritual life of Krishna consciousness will never will stop. You have finished some percent and then you will begin again from the point of there for further advancement. That means that a spiritual asset that never lost. Material assets are lost with the body. As soon as we change our body, we have acquired material in this world. House, business, bank balance, position, reputation and education will be finished. तो बात कह रहे हैं कि अगर हम इस जगत की चीजों को प्राप्त करने में अपना समय लगाते हैं तो सब लॉस्ट हो जाएगा। शरीर के समाप्त होते ही हमारा जो घर था, परिवार था, सब कुछ गया ना। वापस जन्म लेके कि नहीं मेरा वो परिवार, मेरा वो घर था, मेरा वो बैंक बैलेंस था, मुझे वापस करो, देगा क्या? कोई नहीं देगा, सब लॉस्ट, है ना। लेकिन मटेरियल जगत में, सॉरी स्पिरिचुअल में ऐसा नहीं होता। श्री प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं। वी समटाइम वर्शिप our past leader in your country like George Washington, and in our country Gandhi ji, somebody else, but this is the false, because you don't know whether that gentleman Washington has gone. तो कहाँ ये लेक्चर दे रहे हैं? न्यूयॉर्क में, और उन्हीं लोगों के सामने कह रहे हैं कि वॉशिंगटन गया कहाँ। ये गट्स श्रील प्रभुपाद ही शो कर सकते हैं, है ना। वहां के देश में बैठ के वहां के प्रेसिडेंट्स को बोलना कि वो गया का। We are simply worshipping a shadow, photograph or statue, but we don't know whether the spirit is, what is the position of the spirit soul, we don't know. सारा जीवन किसमें लगा दिया? बॉडी, शरीर, है ना।
प्रेसिडेंट बनने में, ये करने में, लेकिन स्पिरिट सोल के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया जो हम हैं। The soul goes to another body and we foolishly worship the dead body, which is useless. This is called Bhujyate, ghost worship. Bhutijya, Bhutijya क्या है ये? भूतों की वर्शिप है। क्या बात कर रहे हैं? भूतों की वर्शिप है, भूतिज्य। दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान कहते हैं ना, अगर कोई कल्याणकारियों में नहीं लगा तो उसकी दुर्गति निश्चित है, लेकिन अगर कोई कल्याणकारी में लगा है तो उसका कभी नाश नहीं। उसने जितने भी कल्याणकारी कार्य किए हैं वो सदैव रहते हैं। आपने कुछ भी किया है, भगवान के सामने से भी गुजर के गए, भगवान उसको प्रणाम के रूप में ले लेंगे। सोचिए, तो ऐसे लोगों से हम प्रेम नहीं करते और ऐसे निष्ठुर लोगों के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं जो 1% हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, है ना। परिवार, देश, बच्चे, इन सब के लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं। तो कृष्ण सेंटर होना चाहिए, अपना भी पहचान समझनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, और दूसरों की भी पहचान समझनी चाहिए कि वो भी भगवान के। ठीक है। 41 प्राप्त पुण्य कृता लोकान, पढ़िए, बोलिए। पुण्य शाश्वती समा, शाश्वती समा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, शुचिनाम श्रीमताम योग भ्रष्ट अभिजायते, योग भ्रष्ट अभिजायते। पहले भगवान ने एक बताया कि जो कल्याण कार्य में लगे रहते हैं उनका इस लोक में और परलोक में नाश नहीं होता। कभी भी भलाई करने वाले पर बुराई की विजय नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि इस दुनिया में होती है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद इसीलिए इतना क्लियर कट किया कि कौन सी भक्ति कभी नहीं हारती, वो है कृष्ण कॉन्शसनेस भक्ति। सकाम भक्ति रहेगी और मुक्ति प्राप्त के लिए भक्ति रहेगी, वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, इसलिए उसका नाश होता ही है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्ति होती है उसका नाश कभी नहीं होता। और फिर प्रभुपाद कहते हैं जो असफल योगी रहते हैं, तो असफल योगी भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो बहुत थोड़ी सी उन्नति किए हैं और भ्रष्ट, मतलब अभी शुरू किया, 1-2 साल भक्ति की और फिर नष्ट हो गए, है ना। और दूसरे तरह के योगी कौन से थे? बहुत दीर्घ काल तक भक्ति की, मतलब 15-20 साल हो गए और उसके बाद उनका पतन हो जाता है, समझ रहे। तो दीर्घकालीन में योग जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो जो अल्पकाल अभ्यास के भ्रष्ट हुए हैं वो स्वर्ग लोक को निश्चित जाते हैं, तब भी उनका लाभ है। एक दिन भक्ति की है, एक दिन गुलाब जामुन बनाया है जाके रसोई में, तो भी उस स्वर्ग चले जाएंगे। देखिए, यानी देवताओं का शरीर तो प्राप्त हो नहीं है ना, मनुष्य शरीर तो रिक्वायर्ड ही है। सोचिए, इतनी सी भी भक्ति कोई व्यक्ति करता है तो क्या हुआ? स्वर्ग लोक तो जाता ही है ना। और जब उसके पुण्य नष्ट हो जाते तो फिर आता है, फिर भक्ति की स्थिति प्राप्त होती है कि भक्ति कर सकते। कितना बेनिफिट है, यानी मनुष्य शरीर तो मिनिमम मिलने वाला है, पशु योनि में आप नहीं जाने वाले। दूसरा प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन जो दीर्घ काल तक करता है भक्ति, उसके बाद वो जो नष्ट हो जाता है, तो प्रभुपाद कहते हैं वहां वो हमें बताते हैं कि वो सर्वलोक हो जाता है, पुण्यात्मा को प्रविष्ट होने देता है, जहां वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद वो पुनः इस लोक में आता है, यानी उसको कहने पुण्यात्माओं के लोकों में भेजा जाता है, जहां साधु लोग रहते हैं, ब्रह्म लोक में भेजा जाता है, जिससे वो सदा ब्राह्मण वैष्णव के कुल में, धनवान वर्षणी कुल में जन्म ले सके। देखिए, पतन दो तरह से होता है, एक तो लक्ष्मी के अभाव में और दूसरा किसी उचित मार्गदर्शन के अभाव, है ना। हमेशा याद रखिएगा, पतन दो ही तरह से होता है, या तो उसके पास लक्ष्मी नहीं थी, साधन नहीं था, या उसको उचित मार्गदर्शन नहीं था, ठीक है ना। इसी दो कारण से पतन होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, आगे श्लोक में भी बताएंगे कि भैया जिसका पतन लक्ष्मी के अभाव में होता है उसको उन जगह पे पैदा किया जाता है, वहां जा भेजा जाता है जहाँ बहुत धनवान कुल में पैदा किया जाता है। और जिनका पतन होता है योग मार्गदर्शन नहीं मिलता, उसका हो जाता है, तो उनको ब्राह्मणों के घरों में जन्म दिया जाता है, विद्वान घर भक्तों के घर में जन्म दिया जाता है, कि बचपन से उनको भक्ति प्राप्त हो। तो वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होते, जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे, थोड़ी सी भक्ति रक्षा कर।
यहाँ पे बता रहे शिल्प जिससे किसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण वैश्य के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्मने से। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। अंतिम श्लोक में बताया किंतु अध्यायवासी नहीं होते, भौतिक प्रॉब्लम के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें भौतिक इच्छा की पूर्ति की अनुमति दी जाती। तत्पश्चात सदाचारी या धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेने पर सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिससे वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सके। उनको चिंता नहीं होती है ऐसे परिवार में कि रोटी कपड़ा मकान जुटा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप लोगों में से पद्मा माता जी जो हैं और पावनी माता जी जो हैं, इन्होंने बहुत अभाव देखा है ना, धन का बहुत अभाव था, भक्ति नहीं कर पा रहे और शरीर त्याग हो गया, तो अगले जन्म में कहाँ पैदा होंगे? तो सोच लो, महल में पद्मा माता जी सीधे पद्मा लोक में होंगी और पावनी माता जी सीधे यमुना देवी के पास होंगी, है ना। तो ये लोग बहुत धनवान लोग हैं तो इनसे दोस्ती करके रखनी पड़ेगी कि इनके साथ कम से कम धनवानों के कुल में ही चल जाएगी, कोई चिंता न रहे, भगवत भक्ति कर सके। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आप देखिए इस भौतिक जगत में कितने करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनको देखिए कितना भक्ति कर पाते हैं ना। इतना आसान नहीं है भगवान की भक्ति करना। धन मिल गया, आप देखिए अंबानी है, टाटा है, बिरला है, तो देखिए उनके बच्चे हैं या जो भी फैमिली मेंबर है भक्ति कर पा रहे हैं। तो ज्यादातर ऐश्वर्य में भक्ति नहीं हो पाती, इसलिए इसी जन्म में भक्ति कीजिए और निकल लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकानित शाश्वती समा सुचि नाम श्रीमताम के हे योग भ्रष्टो भी जाए। भगवान आंसर देते हैं अर्जुन का कि अर्जुन योगियों का नाश नहीं होता। अगर उनका ज्ञान के अभाव में नाश हुआ है तो ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, और अगर धन के कारण नाश हुआ है तो वो धनवान कुल में जन्म लेंगे ताकि उनको भक्ति का सुअवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं शिल प्रभुपाद थोड़ा सा क्या कहते हैं। शिल प्रभुपाद कहते हैं Lord Krishna says for a person who is spiritual advanced there are no misery even in this world, so what to speak about another world. So it means that we are in whirlpool or transmigration of soul from one body to another and do not know whether we are going. तो इस तरह श्री प्रभुपाद जो है हमें बताते हैं कि किस तरह से जो पुण्य कर्म होते हैं वो भिन्न होते हैं। पुण्य कर्म करने वाले, मुक्ति प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं वो भिन्न होते हैं भगवत भक्तों से, क्योंकि वो रियल में भगवत भक्त ही कल्याणकारी कार्य करते हैं। और जो कल्याणकारी में लगे हुए हैं ऐसे योगियों का कभी भी पतन नहीं होता, क्योंकि भक्ति जो है सदैव शाश्वत रहती है। ठीक है, तो आप लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं, हम लोग जो त्रुटिपूर्वक भक्ति कर रहे हैं, ये कैसी रहेगी? थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।